क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आव्यूह ए तथा बी के लिए दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए बराबर ओ है। ओ अर्थात ए बी तथा बी ए दोनों का ही गुणनफल जो है एक शून्य आव्यूह होगा। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए इंटू बी बराबर होगा, इस पहली वाली रो का गुणा सबसे पहले इस पहले कॉलम में कर रहे हैं। इस जीरो का गुणा ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, और सी का गुणा ए बी के साथ करेंगे तो ए बी सी आएगा। माइनस बी का गुणा इस ए सी के साथ करेंगे तो माइनस ए बी सी आएगा। अब करते हैं इसी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में। तो जीरो का गुणा ए बी के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, और सी का गुणा बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर सी आएगा। माइनस बी का गुणा इस बी सी के साथ करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी आएगा। अब करते हैं इस तीसरे कॉलम में। जीरो गुणा ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सी और बी सी का गुणा बी सी स्क्वायर होगा, और माइनस बी और सी का गुणा माइनस बी सी स्क्वायर होगा। और अब करते हैं इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम में। माइनस सी का गुणा ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी। जीरो का गुणा इस ए बी के साथ करेंगे तो प्लस जीरो, और ए का गुणा इस ए सी के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर सी। इसी प्रकार अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करते हैं। माइनस सी का गुणा ए बी के साथ करेंगे तो माइनस ए बी सी। जीरो का गुणा इस बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो जीरो, और ए का गुणा इस बी सी के साथ करेंगे तो प्लस ए बी सी। अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं तीसरे कॉलम में। माइनस सी का गुणा ए सी के साथ करेंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर, और इस जीरो का गुणा बी सी के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, और ए का गुणा यहाँ सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो प्लस ए सी स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार अब इस तीसरी पंक्ति का गुणा करते हैं पहले कॉलम में। बी का गुणा ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। माइनस ए का गुणा इस ए बी के साथ करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और जीरो का गुणा ए सी के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। और इस बी का गुणा यहाँ ए बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा। माइनस ए का गुणा इस बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो का गुणा बी सी में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इस बी का गुणा इस ए सी में करेंगे तो ए बी सी होगा। माइनस ए का गुणा इस बी सी में करेंगे तो माइनस ए बी सी होगा, और जीरो का गुणा यहाँ सी स्क्वायर में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी, यहाँ ए बी सी से ए बी सी कैंसिल तो ये सब मिला के जीरो हो गया। यहाँ बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कैंसिल तो ये भी जीरो हो गया। यहाँ बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल तो ये भी जीरो हो गया। इसी प्रकार यहाँ माइनस ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कटेगा तो यहाँ भी जीरो है। ए बी सी से ए बी सी कटेगा तो यहाँ भी जीरो है। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कटेगा तो यहाँ भी जीरो है। यहाँ ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कटेगा तो जीरो मिलेगा। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कटेगा तो भी जीरो मिलेगा, और ए बी सी से ए बी सी कटेगा तो भी जीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जो गुणनफल है वो एक शून्य आव्यूह है। इसी प्रकार अब हम यदि बी और ए का गुणनफल ज्ञात करें तो पहले मुझे बी को आगे लिखना होगा, और बी हो जाएगा ये ए स्क्वायर ए बी और ए सी, और ये जो दूसरा कॉलम है ए बी बी स्क्वायर और बी सी। तीसरा कॉलम है ए सी बी सी और सी स्क्वायर, और ए बराबर यहाँ लिखा जाएगा
0 -c और b, और ये हो जाएगा c 0 और -a, और ये होगा -b a और 0, और आपको ज्ञात करना है बी ए। और जिस तरह से आपने ए बी का जो गुणा किया है उसी प्रकार जब हम बी ए करेंगे तो ये भी हमें इसके सभी एलिमेंट इसी प्रकार शून्य मिलेंगे और ये भी जो है एक शून्य आव्यूह हो जाएगा।